बाकी मैं कहूँगा ट्रेन राइडर जो चैनल है आयुष भैया जी का, ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, जितने भी बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक होना चाहिए, इतना लाइक होना चाहिए। माता रानी की कृपा से बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत आगे जाए हमारे भैया आयुष। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ। जय माता दी एवरीवन। माता रानी के सभी प्यारे प्रियजन भक्तजनों का एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अप्रैल मंथ की शुरुआत हो चुकी है और इस अप्रैल मंथ में बहुत से भक्त माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाने वाले हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अप्रैल मंथ की यात्रा प्लानिंग का वीडियो, जिसमें आप सभी से यात्रा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी, जैसे कि आने वाले समय में आपको यात्रा कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, मौसम कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से आपको सुविधाएं मिलेंगी, ट्रेनों की क्या बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, इसके साथ साथ यात्रा में किस प्रकार का माहौल रहेगा, कैसे आपको दर्शन करना है, बुकिंग की क्या प्रोसेस होगी, किस प्रकार से भवन पर रुक सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की सभी प्रकार से नई जानकारी साझा करने वाले हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत सी नई नई रिलेवेंट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि माँ भगवती जी की कृपा से हम लगभग हर महीने माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, तो हमें थोड़ी एक्सपीरियंस भी हो चुकी है। तो पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में आप सब जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ अगर हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले देखिए, माँ भगवती जी के दरबार जाने के लिए ज़्यादातर भक्त ट्रेनों का सहारा लेते हैं और इस अप्रैल मंथ में भारतीय रेलवे द्वारा काफ़ी नए नए समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। जैसे कई ट्रेनें चल रही हैं कटरा से दिल्ली के बीच, दिल्ली से कटरा के बीच, काफ़ी ट्रेनें वाराणसी से कटरा के बीच चल रही हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कई स्पेशल ट्रेन अगर चल रही हैं कटरा के लिए, जम्मू के लिए, तो आप ट्रेनों में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट NTES ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, यहाँ पर आप जाकर चेक करेंगे, आपको कई स्पेशल ट्रेन मिलेंगी। इसके अलावा आप रेलवे के 139 टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके सभी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ट्रेनों में अपना टिकट करा के दरबार जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे भक्त पहुँच जाते हैं दरबार, तो जैसे जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही उनका सिम बंद हो जाता है। अब यात्रा करने के लिए सिम बहुत ज़रूरी होता है, तो आप एक यात्रा सिम वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टपेड सिम नहीं है आपके एरिया का, तो वहाँ पर एक प्रीपेड सिम मिलेगा जिसका कॉस्ट लगभग 300, 400, 500 के आसपास होता है। जैसा आप यात्रा का अपना शेड्यूल बनाते हैं उस हिसाब से आप उसमें प्लान ले सकते हैं और वैसा आप पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो वहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन प्रीपेड सिम वहाँ पर जाकर आपको लेना पड़ेगा, तो वो आप लेकर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अब यात्रा करने के लिए कटरा रीच करते हैं और सबसे ज़रूरी जो जानकारी है वो होती है RFID कार्ड की। बिना RFID कार्ड के आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा ही नहीं सकते। तो कटरा के रेलवे स्टेशन पर आपको RFID कार्ड मिल जाता है, कटरा के बस स्टैंड यानी बाबा श्रीधर चौक के पास आपको RFID कार्ड मिलता है, निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ले सकते हैं, ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले सकते हैं, हेलीपैड पर जाके RFID कार्ड ले सकते हैं, काउंटर नंबर 2 त्रिकुटा भवन के पास RFID कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जम्मू में वैष्णवी धाम से भी RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। देखिए यात्रा शुरू करने के लिए RFID कार्ड तो ज़रूरी है, लेकिन RFID कार्ड का भी 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि आप सभी काउंटर पर पहुंचिए, अपना ID दिखाइए और RFID कार्ड ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाइए और वहां पर अपना स्लिप दिखा के इजली RFID कार्ड ले लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि अगर भक्तों की संख्या बढ़ेगी, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजली आप कटरा के रेलवे स्टेशन पे जो वेंडिंग मशीन लगा है उससे भी RFID कार्ड ले सकते हैं अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो कोशिश करें कि अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही अपने घर से जाएं। जो आपके साथ बच्चे जाएंगे 3 साल से ऊपर होंगे उन्हें RFID कार्ड लेना ज़रूरी हो गया है। साथ ही साथ आपके कार्ड की जो वैलिडिटी होगी वो आपकी 12 घंटे तक रहने वाली है, यानी कार्ड लेने के बाद 12 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल जानकारी है जो कार्ड से रिलेटेड है और हमने सोचा कि आपसे इसे साझा कर दिया जाए। अब आपने RFID कार्ड तो ले लिया है, कटरा में आते हैं, बात
करते हैं कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, रूम डॉर्मेट्रीज आपको कैसे मिलेगा। देखिए कटरा के गली गली में होटल हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, तो आपको वो तो मिल जाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। लेकिन अगर आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जितने भी डॉर्मेट्रीज हैं कटरा में, जैसे आशीर्वाद भवन है, उसके बाद आपका कटरा में ही शक्ति भवन है, कटरा में ही आपका त्रिकुटा भवन है, तो इनकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.mavaishnodevi.org है, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, जिससे कि आपको आराम से डॉर्मेट्री की ऑनलाइन बुकिंग मिल जाएगी और आप जाकर डॉर्मेट्री में भी स्टे कर सकते हैं। ऑलरेडी डिटेल व्लॉग हमने बना के रखा हुआ है कि आप जो है डॉर्मेट्री का किस प्रकार से इंटीरियर देखते हैं, तो आप जाके व्लॉग्स को देख लीजिएगा और डॉर्मेट्री की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि हम माता रानी के दर्शन करें तो किस रूट से करें। देखिए रूट आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मार्ग अच्छा है, नया ताराकोट मार्ग भी अच्छा है और पुराना मार्ग भी अच्छा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि पारंपरिक मार्ग यानी ओल्ड मार्ग से जाइए, जिसमें कि आपका बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी भवन, भैरव बाबा के दर्शन करके रिटर्न अगर आपको आना है तो आप ताराकोट मार्ग का सिलेक्शन कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेकिन पुराना मार्ग लंबा नहीं पड़ता है। ताराकोट मार्ग में आपको बिल्कुल क्लीन सुविधा मिलेगी, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी बहुत कम देखने को मिलते हैं, घोड़ा तो मिलता ही नहीं, सिर्फ पिट्ठू आपको मिलेगा। और अगर आप ओल्ड मार्ग पर जाते हैं तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी हर प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिली जाती है। तो बेहतर यह है कि आप कोशिश करें कि पुराने मार्ग से जाएं और नए मार्ग से वापसी कर लें। देखिए यात्रा शुरू करने से पहले ही आप अपना पूरा प्लानिंग सेट कर लीजिएगा कि लाइक आपको यात्रा कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ पर पहुँच के करना है, आपको कब निकलना है कटरा से, कब आपको अर्धकुंवारी पहुँचना है, कब आपको भवन पहुँचना है, आपके दर्शन का टाइमिंग क्या रहेगा, आप ऊपर रुकेंगे या फिर नीचे आ जाएंगे, ये पूरा अपने हिसाब से एक प्लानिंग सेट कर लीजिएगा। मेरा तो यही रहता है कि बुकिंग है तो रुकिए, नहीं है तो नीचे कटरा आ जाइए और आकर आराम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। अर्धकुंवारी प्रांगण पर बहुत से भक्त पहुंचते हैं, वहां पर भी उन्हें काफ़ी लंबी कतार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वेटिंग समय में दर्शन होता है। जैसे आप वहां पहुंचते हैं, गर्भजून पर्ची से पर्ची कटाते हैं तो फिर आपका नंबर आता है, उसमें टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि आप ऐसा करें कि वहां पहुंच जाएं, पर्ची कटा लें, रिटर्न जब वापस आप भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं अर्धकुंवारी, तब पता कर लें, अगर आपका नंबर आता है तो आप दर्शन कर लें। लेकिन अगर आपको सेम टाइम में ही दर्शन करना है तो फिर आप एक 300 रुपये का डोनेशन अमाउंट पे करके आरती के लिए पर्ची बुक कर लीजिए, और पर्ची से आपका क्या होगा कि आरती में एंट्री मिलेगी, आरती के जस्ट बाद आपको गर्भजून गुफा से दर्शन करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा, तो उससे भी आप जाके गर्भजून गुफा में दर्शन कर सकते हैं। लंबी कतार का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब भक्तों का बहुत सा सवाल ये होता है कि हम भवन पर रूम, डॉर्मेट्री या फिर कोई भी सुविधाएं जैसे बैटरी कार हुआ, रोपवे हुआ, उसकी बुकिंग कैसे करें या हमें बुकिंग मिलेगी कि नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सुविधाओं की बुकिंग 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुबह 10 बजे ओपन होती है 1 तारीख को। जैसे कि पूरे जून मंथ की बुकिंग आपको करनी थी तो वो 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे ओपन हो गई थी माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि www.mavaishnodevi.org है। अब ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। हो सकता है कि अप्रैल मंथ में कोई जाने वाला हो और उसका प्लानिंग कैंसिल हो जाए तो वो डॉर्मेट्री कैंसिल कर दे, तो वहाँ पर एबिलिटी आ जाएगी, तो आप डॉर्मेट्री का कर लेंगे। ऐसे ही हेलीकॉप्टर हुआ, बैटरी कार हुआ, इन सभी की कैंसिलेशन आती रहेगी तो एबिलिटी आती रहेगी, तो आप चेक करते रहिएगा और वहाँ जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रोपवे की टिकट को आप ऑनलाइन जरूर से बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको लंबी कतारों का सामना करना पड़ेगा ऑफलाइन टिकट के लिए। तो बेहतर ये है कि आप जो है रोपवे का टिकट अपना ऑनलाइन बुक करके ही जाएं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको रोपवे के लिए ना हो, अगर आप रोपवे से भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अब ऑफलाइन की बात करते हैं। देखिए भक्त पूछते हैं कि हम इस दिन जा रहे हैं तो क्या हमें डॉर्मेट्री मिल जाएगा भवन पर, क्या हमें बैटरी कार मिल जाएगा, क्या हमें हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन की जानकारी आज आपको कैसे कोई दे पाएगा, आपको वहां जाके करंट एबिलिटी पे पता करना होगा। कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर है, जहां से आपको ऊपर डॉर्मेट्री की बुकिंग मिलती है, अटका आरती की बुकिंग मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हेलीकॉप्टर का टिकट काउंटर, जहां से सेम डे में हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता है। तो ये सभी बुकिंग्स जो होती है वो सेम टाइम में जाके आपको सेम डे में पता करना पड़ेगा। उनके पास अगर एबिलिटी
एबिलिटी होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर नहीं होगी तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। बैटरी कार की बुकिंग आपको बैटरी कार के काउंटर यानी अर्धकुंवारी पे पता करना होगा, अगर आपको अर्धकुंवारी से भवन जाना है, अगर भवन से अर्धकुंवारी आना है तो फिर आपको भवन के काउंटर पे पता करना होगा। तो एबिलिटी जो है वो वहाँ जाके ही आपको पता चलेगी, यहाँ से कोई भी आपको ये क्लियर नहीं बता पाएगा कि आपको मिल जाएगा कि नहीं। हाँ, हम आपको ये कह सकते हैं कि आप इन तरीकों को फॉलो करिएगा, अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड ज़रूर कर देंगे। अब माता रानी के भवन पहुंचने के बाद भक्तों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि हम अपना सामान कहाँ रखें। देखिए, भवन पर एक नया स्मार्ट लॉकर बना है, अगर आप कुछ पैसे दे सकते हैं, लाइक 50 रुपये में आप 3 घंटे का सामान अपना रख सकते हैं लॉकर में, तो स्मार्ट लॉकर लेकर अपना सामान रखकर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस लॉकर से पैसा नहीं देना चाहते तो श्राइन बोर्ड के लॉकर्स भी हैं गेट नंबर 3 स्काई वॉक के नीचे जाने पर, वहाँ पे जाइए, अपना सामान रखिए, लॉक लगाइए और दर्शनों के लिए प्रस्थान करिए। जब आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सारा सामान आपको अपना जो है वो लॉकर में जमा कर देना है, सिर्फ आपका पैसा और प्रसाद अपने साथ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होता है। अब बहुत से भक्तों का सवाल ये आता है कि हम माता रानी जी के यात्रा पर जाते हैं तो हम दर्शन करने के लिए कब जाएं, दर्शन करने का परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोपहर के 12 बजे के बाद जाइए दर्शनों के लिए, आपको अच्छे दर्शन होंगे। रात को भी 12-1 बजे के बाद ट्राई करेंगे तो दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज माता रानी की कृपा से आपको दर्शन हमेशा ही अच्छा होगा, टेंशन लेके ना जाएं। हाँ, कोशिश ये करें कि जब आरती शुरू होती है तो आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले, आरती खत्म होने के 2 घंटे बाद तक लाइनों में लगने से बचें और आप दर्शन करने के लिए अवॉइड करें। जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तब जाएं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लंबी कतार लगती है उससे आप बचेंगे और बहुत आराम से आप दर्शन करेंगे। तो ये प्लानिंग आप सेट कर सकते हैं। भक्त ये भी पूछते हैं कि हम आरती में फ्री में कैसे बैठ सकते हैं। फ्री में बैठने का सबसे आसान प्रक्रिया ये है कि जैसे 6:20 से आरती शुरू होती है तो आप 5 बजे जो है गेट नंबर 3 के पास आके लग जाइए। जैसे वो वहाँ पे स्टिक लगाते हैं आप लाइनों में लग जाइए। अगर आप आगे लाइनों में लगे रहेंगे तो आप फ्री आरती में बैठने का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सुबह शाम में जब भी आरती होती है उससे 1-2 घंटे या कह लीजिए कि 1.5 घंटे पहले ही आके लग जाइए, वहाँ पे खड़े हो जाइए और लाइन में लगने के बाद आप जो है बैठ सकते हैं आराम से, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। माता रानी के दरबार में भक्तों का सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि मौसम कैसा रहेगा, हम दरबार जा रहे हैं, हमें मौसम की जानकारी कैसे मिलेगी। देखिए, हम आपको ये हमेशा कहते रहते हैं कि माँ भगवती जी के दरबार में मौसम में कब परिवर्तन आ जाए ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। आप गूगल पे वेदर चेक करके जाते हैं कि यहाँ पर मौसम इस समय ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं आप देखते हैं कि वेदर पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का पहाड़ों का वेदर होता है। पहाड़ों का वेदर कब बदल जाए, कब वहाँ पे ठंड आ जाए, कब धूप आ जाए, ये कोई भी आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता। इसलिए आप ये कोशिश करें कि अप्रैल मंथ में जा रहे हैं तो दिन में तो आपको बिल्कुल गर्मी सा महसूस होगा, क्योंकि ट्रैकिंग आप करेंगे, ट्रैकिंग में आपको बहुत गर्मी लगेगा, लेकिन जैसे ही रात होगा आपको भवन पर ठंड अभी भी अप्रैल में लगेगा ही। तो अप्रैल मंथ में एक गर्म कपड़ा अपने साथ अवश्य कैरी कर लीजिएगा। अदरवाइज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगी वेदर की वो हम आपसे शेयर करेंगे कि हाँ प्रेजेंटली ये वेदर चल रहा है। हम फ्यूचर आपको नहीं बता सकते कि इस दिन ऐसा वेदर होगा या जो है आने वाले समय में इस डेट में ऐसा वेदर बदल जाएगा, नहीं, जो पास्ट का बीता हुआ जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। हम कभी भी ऐसी जानकारी नहीं शेयर करते जो कि हमें खुद ना पता हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाते हैं, गर्मी की शुरुआत होती है, तो आप अपना हिसाब से प्लानिंग ये करें कि आप जो है नाइट में स्टार्ट करें यात्रा, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी होगी तो दिक्कत भी होगा। नाइट में स्टार्ट करके मॉर्निंग पहुंच के दर्शन कर सकते हैं, ये भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा प्लान है, अदरवाइज आप अपना प्लान सेट कर सकते हैं। या फिर आप आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद लगभग इवनिंग में यात्रा शुरू करें, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर उस समय भी नहीं करना चाहते तो फिर अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करिए 3 बजे 4 बजे, क्योंकि कार्ड तो आप रात को भी ले सकते हैं, तो आगे आपको सुबह में एंट्री मिल जाएगी। तो ये सबसे अच्छा प्लानिंग रहेगा। अब देखिए, गर्मी में यात्रा करने के लिए आपके पास लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलती रहे। तो आप ग्लूकोज का सहारा ले सकते हैं अपने साथ, ग्लूकॉन डी हुआ, ऑरेंज फ्लेवर में, नींबू फ्लेवर में, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कैरी कर लीजिए। जगह जगह पर पानी की सुविधा, एक बॉटल ले लीजिए और उसमें हमेशा
सा इनहेल करके अपना लिक्विड लेते हुए अपने जो है अपने अंदर और पीते पीते आराम से आगे बढ़ते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका पैसा भी बचेगा क्योंकि आप वहाँ पे खरीदेंगे, परचेस करेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, उस हिसाब से मिलेगा भी नहीं। अपने घर से लेकर जाएंगे, जब आपकी इच्छा हुआ आप उसको पीते चलेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फॉलो करता हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन पर, क्योंकि लास्ट दर्शन वही होता है और उससे आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। अगर आप भवन पे रुके हुए हैं, आपका डॉर्मेट्री है, रूम है या आप फ्री धर्मशाला में रुके हैं, तो आप नेक्स्ट डे का प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग में भैरव बाबा जी के दर्शन करने का, या फिर अगर आप चाहें तो सेम टाइम में भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि भैरव बाबा जी का जो यात्रा होता है, जो उनके मंदिर होते हैं वो खुले रहते हैं, मंदिर नहीं बंद होता है, यात्रा ट्रैक नहीं बंद होता है, तो कभी भी जाके दर्शन करिएगा। लेकिन वहाँ पर आपका बैग फोन सब अलाउड रहता है, तो वहाँ पे लॉकर का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आराम से वहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। वहाँ से आपको मार्ग मिलता है नीचे जाने का, चाहें तो वो सेलेक्ट करके नीचे चले जाएं, अदरवाइज आप चाहें तो आप जो है वापस रिटर्न भवन आ जाएं और भवन से फिर हिमकोटी मार्ग होते हुए आप जो है माता रानी जी के धर्म की नगरी कटरा शहर आ जाएं। तो इस तरह से आप अपना पूरा प्लानिंग सेट करके यात्रा पर जा सकते हैं। अप्रैल मंथ में कुछ इस प्रकार का पूरा सिनेरियो रहने की पूरी संभावना है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दरबार जा रहे हैं, आपकी ये इच्छा है कि ये सवाल आप करें, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी आके हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल आपके प्रश्नों के उत्तर हम आपको सही समय पर दे दें। चलिए, माता रानी के दरबार से यूं ही कनेक्टेड रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको जानकारी जेन्युइन लगी है तो शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेंबर में। फिर एक और नई ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप सबसे बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।